किसी की नकल ना करो, बल्कि खुद पे भरोसा करो और खुद को सफल करो। अपने खिलाफ बातों को खामोशी से सुनो और जवाब देने का जिम्मा वक्त पर छोड़ दो। चेहरे को नहीं, अपने व्यक्तित्व को और व्यवहार को खूबसूरत बनाओ। बिना डरे और बिना रुके बस आगे बढ़ते जाओ। कोशिश का नाकामयाब होना बेहतर है कुछ ना करके पछताने से। वो इंसान बनो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी के हर तूफान से लड़ जाओ। जब अकेले चलोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। स्वभाव ऐसा रखो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें सब याद करें। किसी की मासूमियत और शालीनता को उसकी बेवकूफी ना समझ ले, ये उनका खूबसूरत व्यक्तित्व है। बस यही समझ ले, जो जीवन भर सीखने की इच्छा रखता है वही जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आप किस तरह से अपनी जिंदगी, अपना पूरा दिन बिताते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप आगे आने वाले दिनों को संवारना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी वाले दिनों में आपको काफी ज्यादा मेहनत और अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट वर्क भी करना होगा। क्योंकि अगर हम अलग रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपना दिन भी उसी तरह से बिताना पड़ेगा जिस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए। अगर हम सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर सोचते हैं और बिना एक्शन लिए अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो काम कंप्लीट कैसे होगा। अगर आप भी अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को जरूर करना। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने आप को आगे बढ़ाने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें। क्योंकि अगर आप उनकी बातों को सुनते रहेंगे और उनकी बातों को बार बार सोचते रहने से आपको परेशानी हो सकती है। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी एडवाइस जब भी आप अपने दोस्तों से लेते हैं या अपने आसपास के लोगों से लेते हैं और वो आपको बार बार उस काम को करने से रोक देते हैं या बार बार कोई भी काम, कोई भी चीज आपकी टाल देते हैं, आप कोई प्लान बनाते हैं और वो परफेक्ट नहीं होता तो आप उसको करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज परफेक्ट है या नहीं? जब तक आपको उसकी कमियां नहीं पता होंगी या जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें किस चीज का सुधार करना है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जब काम करते हैं या आप किसी भी एक्टर की कोई पहली मूवी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसका जो वो वाला काम था, जो फर्स्ट मूवी का काम था और जो उसकी लेटेस्ट मूवी है, यानी 14-15 मूवी करने के बाद जो उसका काम निकल कर आता है उसमें उसका कॉन्फिडेंस काफी झलक रहा है। उससे काफी पता चलता है कि उनके अंदर कितने कुछ इम्प्रूव हुआ है, कितना ज्यादा उन्होंने काम को सीखा है। और ये कैसे हुआ? तो इसका आंसर है लगातार काम करने से। तो पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन को ना देखकर अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। और इम्प्रूवमेंट भी तभी आएगी जब आप धीरे धीरे करके अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे होंगे। और इसके बाद आपको कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी कोई कमिटमेंट नहीं करी है, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं या फिर प्लान्स बनाए हुए हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, पिछले साल भी आपने ऐसे ही किया था और अगर आपको इस साल भी ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाके करूंगा या देखता हूं, तो पहले तो आपको कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इस डेट से इस काम को करने की शुरुआत करनी है। क्योंकि जब आप एक कमिटमेंट ले लोगे तो एक तरीके से आपने खुद का ये कमांड दे दी, यानी आपने ये फैसला ले लिया कि मुझे यार काम तो करना ही है। लेकिन स्टार्ट करते ही भले थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे लेकिन शुरू करेंगे। अब इस चीज से आपको काफी मदद मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में, क्योंकि अब आप उस काम को करने के लिए रेडी हैं। अब आप कोई भी चीज करने के लिए अपने आप को आगे ला रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको किसी को उल्टा सीधा ना बोलकर अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज भी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है अपनी पर्सनालिटी को सुधारने में। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आप लोग की मदद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपसे इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं, आपको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और हमें कहीं ना कहीं लोगों की नीड रहती है कि कोई हमें सुन सके, हमसे बात कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको सही समझ रहे हैं, जिनके साथ आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है, उनके साथ आपको रहना चाहिए और उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। आपको जब भी स्ट्रेस फील होगा आप इन लोगों से मिल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर महसूस होगा। इसके बाद है बचपन से अब तक जो कुछ भी आपने गलतियां करी है, कि हम अपनी गलती से तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं। तो अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है,
आपको बताया जा रहा है तो उसने गलतियां करी थी, जो उसने गलतियां कही थी वो गलतियां आप ना दोहराए। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमारे कुछ काम आ जाए। आपका जो लाइफ का रास्ता है, जिस काम में आपको जाना है, और अगर कोई आपका जान पहचान का है जो पहले तो उस रास्ते से जा चुका है, तो जाहिर सी बात है तो उनको उस रास्ते के बारे में बहुत ज्यादा मालूम होगा। उनको पता होगा कि कहाँ पर क्या मोड़ लेना है। तो हमें ये पता चल जाता है उनके एक्सपीरियंस से कि यार इनका एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है। वो हमें समझाने की, हमें बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको आगे जाना है। जो चीज आपके काम आ सकती है वह आपको सीखना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव रहती है और इसी से हमें ग्रो करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको 6 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी में भी पॉजिटिव चेंज नजर आएंगे। तो इन सभी चीजों को रेगुलर करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमेशा मेहनत करो और एक लीडर बनने की कोशिश करो। दूसरों की गलती से सीख के अपनी टीम को गलती करने से बचाओ और खुद को एक लीडर बनाओ। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।